मेरे ब्लॉग से एक जाना पहचाना चेहरा चले गया था, जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे। जैसे ही वो चेहरा गया उसके बाद मेरे व्यूज़ में मतलब थोड़ा बहुत डाउन हो गए। तो गाइस फाइनली वापसी हो चुकी है हमारे ब्लॉग में हमारी प्यारी सी भाभी की। तब तक आप थी ब्लॉग में, तब तक तो मतलब ब्लॉग में इतने अच्छे-अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया कि वो जो माणा गई थी, तो पूछते हैं अभी भाभी से माणा के बारे में थोड़ा। अभी ठंडा का तो कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि इस साल मैंने भी ये सहन नहीं किया भाई ये ठंड को। निकल है एक तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, जैसे कि आपने इस बार कमाई कितनी की? कमाई का तो नहीं है उल्टे कुछ, बाहर है। हाँ। क्योंकि सो हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और आप सभी का स्वागत है फिर से मानस व्लॉग्स 9258 में। तो गाइस आज मैं और मेरी मम्मी आए हुए हैं, हम दोनों के दोनों भाभी और के घर पे, क्योंकि गाइस जो मेरे ब्लॉग से एक जाना पहचाना चेहरा चले गया था, जिसके वजह से मेरे ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे। जैसे ही वो चेहरा गया उसके बाद मेरे व्यूज़ में मतलब थोड़ा बहुत डाउन हो गए। तो गाइस फाइनली वापसी हो चुकी है हमारे ब्लॉग में हमारी प्यारी सी भाभी की। गाइस हेलो गाइज, नमस्ते। हेलो, कैसे हो आप सब लोग? आई हूँ कि ठीक होंगे। हम भी बढ़िया है। तो गाइस भाभी की अब हो चुकी है वापसी। भाभी चले गई थी 21 अक्टूबर को माणा में, क्योंकि भाभी और की जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाभी और की वहाँ पर शॉप है माणा में। तो भाभी चले गई थी वहाँ पर अपनी शॉप देखने के लिए, क्योंकि स्वरा की दादी आ चुकी थी घर पे, क्योंकि वहाँ पे बढ़ गई थी बहुत ही ज़्यादा ठंड। तो भाभी को जाना पड़ा माणा। और अब जैसे कि अब कपाट बंद होने वाले हैं कुछ दिनों बाद, तो अब भाभी भी आ चुकी है घर पे और भैया भी आ चुके हैं साथ साथ। तो गाइस अब वापसी हो चुकी है भाभी की, और अब से भाभी भी कंटिन्यू हमारे ब्लॉग्स में हाँ जी। देखने को मिलेगी। तो गाइस देख रहे हो, भाभी आई माड़ा से कल ही, और भाभी और मम्मी अब दोनों लग गए हैं फिर से अपने ये कार्डिगन्स बुनने पर। क्योंकि गाइस अब भाभी और का ऐसे ही रहता है, 6 महीने तक बस बोल के बुनते ही जाओ क्या के कार्डिगन सारे के सारे, स्वेटर टोपी मोजे सब कुछ बुनते जाओ, और फिर 6 महीने बाद वापस जैसे ही माड़ा जाएंगे, फिर माड़ा में जा करके फिर अपने जो मतलब कार्डिगन्स हैं उनको बेचो। तो ये है भाभी और का 6 महीने का भी का पूरा काम। हाँ जी, क्योंकि 6 महीने हमने बुनना है, 6 महीने हमने माड़ा जाके इसको बेचना है, क्योंकि ये हमारा स्वरोजगार का वो साधन है। यही हमारा समय जब तक चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। ये 6 महीने बेचारा छह बुनना। महीना माना जाना मिल बार मास है यही रोन हम हाँ नहीं जाने कछ ना आप कोई माड़ा बेच दो। हम हाँ, जाने ले हम चलो नहीं 6 महीने जाने है, 12 महीने बुनने वाली है दीदी। 12 हमें महीना हम छह यही महीने बचे बुनने वाले। छह में वहाँ तो कम ही होता है बुनने का, भागने दौड़ने का काम ही रहता है वहाँ। यहाँ हमने बैठना है, बुनना है, बस ये यही बेचारा काम 6 है महीना हमारा। माना 6 महीना गिंगराना हम 12 महीना यही मुझे बरखा हो पानी हो ऐसा गाइस लग रहा है कि बोल के मम्मी को 6 महीने के लिए कहीं भेजना पड़ेगा क्या के। अगर कोई ऐसी जगह होगी जो मम्मी को भेजने मुझे बता लायक, देना नहीं नहीं, तो ऐसी कमेंट क्या करके जगह, जरूर मेरे को बता ही देना। चाहिए। आपको चाहिए दुकान में कोई? हाँ, मेरे को चाहिए भाई, वाह वाह। मैं तो तब 6 महीने कंटिन्यू रखूंगी, नीचे आने नहीं दूंगी। अरे नहीं दूंगे आप 6 महीने क्या 12 महीने आप वहीं रख लेना मम्मी को। तो तगड़े में और दूसरा भी ले झाड़ पड़ो तब हाँ मतलब आप सोच रहे हो कि बोल के मैं जाऊंगी तो बोल के पापा को भी ले जाना पड़ेगा साथ हाँ, साथ। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं तो भाभी ना, जैसे हम्म। मतलब जब तक आप थी ब्लॉग में, तब तक तो मतलब ब्लॉग में इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, किसी में मतलब यूट्यूब पे भी 350, किसी पे मतलब 150, 200, 400 ऐसे आ रहे थे। और फेसबुक पे भी पूरे 2200, 3000, 7000, एक पे तो पूरे 67,000 जा रहे थे, जिसमें आप नृत्य कर रही थी बहुत ही अच्छा। और अरे जैसे ही आप गई वैसे ही मेरे पूरे का पूरा ब्लॉग्स मेरे मतलब जो व्यूज़ थे वो थोड़ा बहुत घट गए। अरे वो कह रहे थे होंगे, अब वो बिजी हो गई, वहाँ वो 1 महीने के लिए ऊपर चले गए। अतः उनका वीडियो देखने का मन नहीं किया होगा, मैं सोच रही हूँ ऐसे। तब लाइक नहीं किया होगा। अब प्लीज मेरे दोस्त भोटिया से लेके जो भी हो, लाइक जरूर करना मानस को, ठीक है? अरे जरूर कर देना, हाँ, मानस को लाइक सब्सक्राइब सब, ठीक है। गाइस लाइक अब बराबर करना, क्योंकि अब भाभी भी आ चुकी है। हम्म। तो मतलब अब ब्लॉग्स में अब जो भाभी मेरे आती दोस्त रहेगी। भी होंगे वो भी कर देना लाइक सब्सक्राइब। तो गाइस आज हो रखा है मौसम थोड़ा सा ख़राब, और लग रहा है कि बोल के शायद कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि गाइस एक तो शादियों का सीज़न फिर से स्टार्ट हो गया है, और फिर बादल वगैरह भी आने लगे हैं। भले ही हल्का हल्का तो मौसम साफ़ है, पर ये है कि मतलब बादल भी हल्के हल्के आने शुरू हो गए हैं। अरे मानस, आज तो बादल लग गया भाई यहाँ। और मुझे लग रहा है मौसम विभाग ने जैसे बताया था, माड़ा में बर्फबारी का क्या पता, बर्फबारी भी हो सकता है। अब ठंडा भी इतना हुआ वहाँ कि बाबा क्या बताए, क्योंकि बीच में भी बर्फ पड़ा था ना। और
अब क्या पता, मुझे लग रहा है 20-21 के बीच हो दोबारा बर्फ सकता पड़ है। जाए क्या? हाँ, हो सकता है। कोई पता नहीं है भाई, मौसम विभाग सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। सच ही होगा ना, क्योंकि काला बादल भी पड़ गया। तो गाइस भाभी बैठी हुई है, मम्मी भी बैठी हुई है साथ। और भाभी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि बोले माणा गई थी। तो पूछते हैं अभी भाभी से माणा के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि गाइस आप सभी को भी मतलब किसी किसी को माणा के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, वहाँ के बारे में कि बोल के वहाँ पे कैसे हैं, कौन लोग रहते हैं। तो अभी हम भाभी से अभी हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले तो भाभी से मैं यही पूछना चाहूँगा कि भाभी वहाँ पे ठंडा कितना हो रहा है बोल के। बाप रे, ठंडा का तो कोई हिसाब ही नहीं है, हाँ। क्योंकि इस साल मैंने भी सहन नहीं किया भाई ये ठंड को। क्योंकि पानी खोल रहे, सुबह तक वो पानी वो हो जा रही, जम जा रही, पाला पड़ जा रही क्या सीधा। पूरा जम जा रहा है। हाँ, बाप रे। बर्फ मतलब ठंडा, क्योंकि बीच में बर्फ पड़ी थी ना वहाँ, हाँ। इसलिए ठंड बहुत। अब अगले साल गई थी मैं, अगले साल कम से कम हम्म, 15-20 दिन रही। हम्म, अगले साल 15-20 दिन रही, तो उस बीच नहीं हुआ था ऐसे कुछ, हम्म, कि मतलब मौसम का टेम्परेचर ठीक ही था। हम्म, इस साल तो मैं कह रही बहुत ठंड, हम्म, कोई हिसाब नहीं ठंड का। अब मैं कह रही थी ठंड कम होता था तो मैं क्या पता 25 को निकल जाती, आती थी घर को। हाँ। अब इस साल 16 नवंबर है, अब बढ़िया फिर में ये बात ठंड पड़े टाइम पड़ता है आना वो। भी जरूरी था, शादी भी था। फिर हम हम्म। आज आ गई तो दादी लोग शादी में चली गई। हम्म, अब वो फिर उनका भी जाना जरूरी था, हम्म, बच्चे को भी देखना था हमने। मगर ठंड तो बहुत। अब यहाँ बादल पड़ गई और वहाँ देखो आप, सीधा बर्फ। बारिश आएगी तो सीधा बर्फ ही हम्म। पड़ेगी। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछ रहा कि बोल के वहाँ पे जैसे माड़ा में कई लोगों को मतलब घूमने लायक ज़्यादा जगह पता नहीं होती है, जैसे बस ये पता होता है कि बोल के बद्रीनाथ में बोल के मंदिर है और वसुधारा वाटरफॉल है बोल के, उसके अलावा भाभी जो मतलब किसी को ज़्यादा पता ना हो, ऐसा कोई। घूमने का लायक तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ है, जैसे कि हाँ। मेन ये देख लो आप, ये सरस्वती का उद्गम हुआ था हम्म, भीमपुल। हम्म, भीमपुल के सामने, हम्म, मतलब जहाँ पे भीम शिला, भीम ने वो पत्थर रखा था, उसी के जस्ट हम्म, बगल पे सरस्वती माता का उद्गम हुआ था। हम्म, और वहीं थोड़ा 5-10 या 15 मीटर की दूराई पे हम्म, उनका संगम हो गया था। हम्म, फिर व्यास गुफा हो गया, गणेश गुफा हो गया, बहुत है देखने लायक तो, बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया है वहाँ। अच्छा। सरस्वती मंदिर, फिर स्वर्गारोहिणी, हम्म, वसुधारा, नीलकंठ, बहुत है वहाँ। अच्छा। तो गाइस जैसे भाभी ने बताया कि वहाँ पर वसुधारा, बद्रीनाथ मंदिर, इनके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे बोल के टूरिस्ट प्लेसेस हैं हाँ जी। जहाँ पर हम जा सकते हैं। और अब भाभी से पूछता हूँ मैं कि बोल के भाभी वहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे रहता है बरसात में यहाँ पे बहुत सारी सब्जी होती है, कद्दू होता, लौकी होता, और ठंडियों में जैसे राई हो गई, और गर्मियों में भी मतलब ककड़ी वगैरह सब कुछ होते रहे। तो वहाँ पर कौन सी सब्जी वगैरह होती है वहाँ मतलब वहाँ फसल? पे भी होती है, जैसे हुँ, राजमा हो गया, आलू हो गया, हुँ, फिर गोभी, बंद गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, हरी हुँ, सब्जी हो गया, हुँ, मटर, मटर हो गया, सावन के हुँ, महीने। वहाँ 6 महीने के अंदर में आपको सब आइटम का सब्जी मिलेंगे। हुँ। आलू बहुत ज़्यादा होते हैं ना वहाँ के? हाँ, आलू तो सबसे ज्यादा। और गाइस वहाँ के माणा के आलू भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, और मतलब हम भी लाते रहते हैं वहाँ से। कभी 1 कट्टा लाते हैं, कभी जैसे भाभी और वो देते हैं थोड़ा बहुत, तो ऐसा अभी करके तो चलता है। फिलहाल नहीं दिया शायद, मुझे लग रहा दादी ने। कोई नहीं, इसलिए मैंने जानबूझ के बोला ताकि आप दो। हाँ, अब मैं ताकि मुझे तुम जा फटाफट। अरे ये है ना, अब मुझे याद दिलाना पड़ेगा ना, तब सबसे बड़ा देना पड़ेगा। मनमाना आलू परांठा। हाँ, हाँ। और वह जितना भी बड़ा फेमस है, परांठा तो आलू का परांठा परांठा बनाओ, बस। भले उसको जितना भी बड़ा बनाओ हाँ, आप, हुँ, आलू आलू की परांठा परांठा, बहुत बढ़िया बनता होगा। वो सबसे बढ़िया है। हुँ। हाँ जी। सबसे सबसे मतलब अच्छा वाला सवाल हाँ जी। कि बोल के आपने इस बार कमाई कितनी की? कमाई का तो वो नहीं है कोई कुछ, ठिकाना नहीं। हाँ, क्योंकि इस साल तो कमाई कहाँ कमाई हो पाया। इस साल इस बार केदारनाथ, हाँ, केदारनाथ अक्टूबर को बंद हो गया था। हुँ, और वही कमाई का क्या है, एक हाथ आना से दे। जाना, मतलब बचत भी है। अब हुँ, फिर जहाँ से हम कपड़े खरीदते हैं उनको भी देना है। हुँ। आई एंड बी आई किया। मतलब इस बार मतलब पहले के हिसाब से कम हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ? कम हुआ, कम, अच्छा, बहुत कम, हुँ, मात्र। अच्छा, मात्र मतलब 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। बहुत कम किया, हाँ। बहुत कम लगा लो आप। क्योंकि एक बार इस पा बार तो जो बीच में वो बादल फटे थे ना उत्तराखंड में बहुत सारे, एक नंदप्रयाग वगैरह में नंदप्रयाग के 2-3 गाँव में फटा था। फिर उस वजह से मतलब सितंबर में भी इस बार यात्रा नहीं चल बहुत पाई, कम चली ना, यात्रा वरना तो। मतलब सितंबर में बहुत अच्छी यात्रा चलती है ना? बहुत कम चली अच्छा, हमारी यात्रा। हुँ, इस साल यात्रा उतनी, फिर सितंबर में तो फटी बादल बा, बहुत ज्यादा। बारिश के टाइम पे भी बहुत नुकसान हुआ था, फिर हाँ, यात्रियों को भी डर था ही।
अब फिर ये लगाओ लो लास्ट में जो आने जाने वाले हैं, तो अक्टूबर में केदारनाथ का कपाट बंद हो गया, हाँ, तब उसके बाद कहाँ लगाओ, आप इतना नहीं चल पाए है। अब चलेगा तो थोड़ा 24-25 को होगा, थोड़ा 2 दिन लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे। तब फिर हाँ, क्योंकि उस टाइम इसलिए आते हैं ना, कपाट बंद के दौरान बहुत आते हैं यात्री। हाँ जी। अरे ममता, तू आजकल कहाँ है ना, तेरी फोन फोन ना ना फान कुछ कुछ ना फोन पता तो नहीं खबर यार, कुछ नहीं मानते आजकल। कहीं मर तो नहीं गई ये फिर ममता? की बोल ममता बुरा मत माना, लाइक कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो देखते ही मुझे कॉल जरूर कॉल करना। करना तू बोला हैं नहीं तो कहाँ गाय दियो गई बोल तू? हम तो लापता हो गए बोला। हाँ, लापता वहीं थे लापता, आजकल वहाँ फोन लापता। निकले धागा भेजन तो रुक जा बोल बिल्कुल नहीं भेजेंगे ना, दागा ना सारा, कुछ हाँ, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। भेजने नहीं फोन में आजकल घर जगह हम भूल लिया हाँ, हमारे जैसे दोस्त उसको कभी मिलेंगे भी नहीं। हाँ, पता नहीं क्यों भूली हमको, कौन मिला वही इसको, तो कोई वो नहीं है इसका विश्वास। तो गाइस उधर पे बैठे हैं मम्मी और भाभी, वो दोनों मारने पे लगे हैं गप। और यहाँ पर बैठी है स्वरागिनी। स्वरागिनी क्या देख रही है फोन पे इतना? कार्टून। गाइस मतलब बचपन में हम भी इतना सारा कार्टून देखते थे ना, और अभी स्वरा भी अपने बचपन में है, तो स्वरा भी अभी इंजॉय कर रही है एकदम कार्टून्स को। देखा कर, पर यह है कि थोड़ा कम देखा कर, ठीक है? तो गाइस अभी पापा का कॉल आया था मम्मी को कि बोल के आज चाय नहीं पिला रही हो क्या के। अब चाय बनाने जाना हम तो अब चल रहे अरे चाय ना बनाने। तब तक खिरो हाँ मैं चले बाय। बाय चलो फिर आ आ जाओ। आ आ ऐश्वर्या आ जा आज तो अरे भाभी, ना अरे भाभी आज पूरे 1 महीने बाद तो आई। आप आज भी भाभी को आप मना करने पे ताई लगी हो। खिलाने आ जा तने आ जा सीधा अब जाते हैं चाय पीने चलो फिर। चाय का टाइम हो गया अरे ना अरे तो गाइस अब पीते हैं हम चाय, पानी थोड़ा बहुत। और गाइस अगर आप सभी को ये वाला ब्लॉग अगर पसंद आया होगा तो इस ब्लॉग को आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर 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 करना, ठीक है गाइस? और गाइस अब तो भाभी की भी वापसी हो गई है, तो अब तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल बनता है। और गाइस अगर आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप प्रोफाइल पे नए हो तो प्रोफाइल को जरूर फॉलो करना। तो गाइस चलिए आपसे मिलते हैं सीधा अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।